हेलो, वेलकम टू रॉक नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है वेट और मूव ऑन। लेट्स सी, देखते हैं आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। इस कनेक्शन में जिधर आप हैं उस रिश्ते में क्या हो रहा है, आपको इस रिश्ते के हिसाब से इस वक्त क्या करना चाहिए, रिश्ता आपको कितना और वेट करा सकता है या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, टॉपिक हमारा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आपको वेट करना चाहिए इस कनेक्शन में या मूव ऑन करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या ऐसा चल रहा है जो आपको बेहद वेट करा रहा है। ठीक है, मेडिटेट करें अपने रिलेशनशिप को और अपने पार्टनर को। अच्छी देखते हैं, सोचें अपने कनेक्शन को और अपने पर्सन को जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिनसे आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए आपको, वेट करना चाहिए उस पर्सन का या मूव ऑन करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। वेट और मूव ऑन, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का। लेट्स सी, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, इनके पर्सन और इनके बीच में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। मेडिटेट करें। ओके, पीस एंजल्स, स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप लोग के कनेक्शन में इस वक्त किस तरीके के चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, आपको क्या करना चाहिए, वेट करें इस कनेक्शन का या मूव ऑन करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग। ओके, 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो चुका है इस रिश्ते में। ठीक है, इस रिश्ते का पास्ट इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज रहा है, लेकिन होप बाकी है। आप और आपके पार्टनर होप को देख नहीं रहे। ठीक है, शायद किसी ने इन एंड आउट बहुत ज़्यादा किया इस रिश्ते में। ठीक है, किसी का इन एंड आउट, किसी की यहाँ पर एक बैलेंस नहीं था, एक प्रॉपरली इस रिश्ते को जिस तरीके से अप्रोच करना चाहिए उस तरीके से एक पर्सन ने किया नहीं। ठीक है, यहाँ पे है नाइन ऑफ वेंट। नाइन ऑफ वेंट की एनर्जी बहुत डिफेंसिव एनर्जी है। यहाँ पर आप वुंडेड हैं, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी इस रिश्ते में चीज़ें रही, इस कनेक्शन में जो भी होता रहा, उससे एक वुंडेड एनर्जी है। ठीक है, पता एक वुंड। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी फीलिंग ऑफ लॉस है। टू कप्स है लेकिन उसको देखा नहीं जा रहा। ठीक है, एस ऑफ सूट, मेंटल क्लैरिटी, किसी क्लैरिटी, किसी किसी क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, किसी चीज़ों को एक क्लियर कट देखना चाहते हैं, जो जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन है। अब इस रिश्ते में कोई भी, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना है या नहीं, आप चाहते हैं कि ये बात आपको पता चल जाए। ठीक है, इस कनेक्शन में 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मून की एनर्जी है, रात में बहुत ज़्यादा जैसे एक रात में इस रिश्ते को सोचना या इस कनेक्शन के बारे में डीप थॉट करना। और इमोशंस भी हैं लेकिन ब्लॉकेजेस भी बहुत ही है। ठीक है, लेकिन इमोशंस अब ऐसे हो चुके हैं कि ड्राई हो चुके हैं और कंफ्यूज ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में किस तरफ मूव करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, इनको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। एक डिवाइन से जैसे कनेक्टेड आपको ऐसा लगता है यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लियर कट यहाँ पे सिचुएशन समझ में ज़रूर आएगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी चीज़ें स्टॉप हुई हुई हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है। आप वुंडेड हैं, जो भी पास्ट में हो इस रिश्ते में, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपका माइंड स्टक है। आपको माइंड स्टक है, आप जो भी इस रिलेशनशिप में होता रहा ना, आप इस कनेक्शन में इस पर्सन से डिस्टेंस पे हैं, वुंडेड हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को। ठीक है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हो चुके हैं, आपको जैसे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह चुका है, आपने इस रिश्ते से बहुत सी चीज़ों को, मतलब कि बहुत से जख्म है जिस इस कनेक्शन ने आपको दिए हैं, इस पर्सन ने आपको दिए हैं। इमोशनल लॉस है, मेंटली मेंटली आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर इस रिश्ते में देखा है, इस कनेक्शन में देखा है, कन्फ्यूजन देखी है। बहुत एक टाइम था, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप इस पर्सन के लिए। ठीक है, इतने मतलब कि पर्सन बार बार इतने ऑब्स्टिकल खड़ा करता रहा कि आपके इमोशंस ड्राई हो चुके हैं, आप डिटैच हो चुके हैं। आपको बस क्लैरिटी चाहिए कि आपको करना क्या चाहिए। आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट होकर, आप अपने इमोशंस से डिटैच होकर, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलकर कोई प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहे हैं, आप प्रैक्टिकली कोई क्लैरिटी आप चाह रहे हैं कि क्लियर कट आपको पता चला है ये इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या ये रिश्ता यही ख़त्म है या आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब एक फैडअप वाली एनर्जी है, बेजारियत वाली एनर्जी है। मूड्स भी देख लिए, प्यार करके भी देख लिया, इमोशंस दे के भी देख लिया, कॉम्प्रोमाइज करके भी देख लिया, अंडरस्टैंड करके भी देख लिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया, सिर्फ इमोशनल लॉस के अलावा। आप स्टार्टिंग में भी अकेले थे और इस टाइम भी इतना फाइट करने के बावजूद भी अकेले हैं, आपके माइंड की ये वाली एनर्जी। ठीक है, अब लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन
आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा एक और इंसान है, कोई ऐसा एक और पर्सन है, अब ये फैमिली है या तो कोई और फीमेल फिगर है या तो कोई मेल फिगर है, ठीक है? किसी और को इस पर्सन ने जैसे किसी और को भी प्रोवाइड करा, इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी इम्पोर्टेंट था, जिसको ये पर्सन प्रोवाइड कर रहा था, जिसके लिए अवेलेबल था, जिसको ये चाहे इमोशंस हो गए, लव हो गया, केयर हो गया, पैसे हो गए, अपनी लाइफ का हिस्सा हो गया, ये पर्सन उधर प्रोवाइड कर रहा था। जब आप इमोशनल लॉस में थे तब ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और को प्रोवाइड कर रहा था। इस पर्सन की लाइफ में कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए बिल्कुल आपकी तरफ एक्शन नहीं लिए गए। मेंटली ब्लॉकेजेस में था, मेंटली स्टकनेस थी, इसको नहीं पता था कि आपको क्या देना है, आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहिए, फ्यूचर आपके साथ क्या हो सकता है, कितना आपके साथ क्लियर है फ्यूचर। मेंटली ब्लॉक, मेंटली स्टकनेस, किसी मेंटली स्ट्रेस, मतलब किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, मेंटली एक मेंटल जेल में रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर वुंडेड इसलिए रहे क्योंकि आपको इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं थी, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कुछ पता ही नहीं था आपको करना क्या है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कुछ कर्मा साइकिल चल रही थी, जैसे कुछ एक फेस खत्म हुआ है आपके रिश्ते का, जैसे इस पर्सन की लाइफ का एक फेस खत्म हुआ है, इस पर्सन की जैसे एक आंखें खुली है, इस पर्सन को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, किस तरफ एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके का एक्शन इस पर्सन को अब तक लेना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? स्लोली स्लोली आपके पर्सन इस पास्ट मेंटल ब्लॉकेज से निकल रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फोर्थ पार्टी है तो उससे बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली, लेकिन आपके पर्सन को चेंज करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर एक लवर की एनर्जी है, ठीक है? जैसे आप क्लैरिटी चाह रहे हैं ना, तो आपके पर्सन भी किसी किसी ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं जो आपके पर्सन को क्लैरिटी दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए, ठीक है? आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली जो भी अपनी मेंटल ब्लॉकेज, जैसे कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपके पर्सन निकल रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं आपके पर्सन को अपनी लाइफ में लव चाहिए, ठीक है? जैसे आपको क्लैरिटी चाहिए ना, तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में लव चाहते हैं, ठीक है? एक अपना एक जैसे एक सोलमेट चाहते हैं, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन को अपनी एक लव लाइफ को एक लेवल पे लेकर जाना है, किसी तरीके से अपनी लव लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, एक सिमिलर वे में जो पैटर्न चल रहे थे उसी पैटर्न से आपके पार्टनर नहीं आगे बढ़ना चाह रहे, जो जिस जहाँ स्टक थे, जहाँ उनकी लाइफ स्टक हो चुकी थी, ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे जा रही थी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बने हुए थे, चाहे वो थर्ड पार्टी बनी हुई थी, चाहे वो ऐसे लोग बने हुए थे जिनकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था, ये पर्सन उस जगह से निकल रहा है जो वजह थी, जो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा था, उस पॉइंट से बाहर आ रहा है, उस थॉट प्रोसेस से बाहर आ रहा है, ताकि आपकी तरफ एक्शन ले सके, ठीक है? अपनी लव लाइफ को बना सके। ज़रूरी नहीं है आपकी तरफ एक्शन, मतलब कि इस पर्सन का दिल कर रहा है अपनी लव लाइफ को क्रिएट करे, अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करे, अब अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी लाए। इसने बहुत स्ट्रेस उठा लिया, बहुत ज़्यादा, जैसे ये इसकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा चेंज थी। इसकी ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहा था, इसकी लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? जैसे किसी को मनी देना, किसी के लिए अर्निंग करना, या कोई और पर्सन है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना आपके ऊपर क्योंकि वो राइट लग रहा था, वो फ्यूचर नज़र आ रहा था, आपकी तरफ स्टकनेस थी, लेकिन इस पर्सन की स्टकनेस खत्म हो रही है, ठीक है? जैसे कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे टाइम बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, इसको जो है ना समझ में आ रहा है क्या इस पर्सन की लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपकी तरफ जो स्टक समझता था अपने आप को एक्शन नहीं ले सकता, उस स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त ये चल रहा है, आप बिल्कुल डिटैच ड्राई एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब वुंडेड हैं, इमोशनल लॉस, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको यकीन नहीं है कि ये रिश्ता कभी बनेगा या नहीं बनेगा, बस अपनी लाइफ की आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपका फ्यूचर किसके साथ है, आपकी ज़िंदगी किसके साथ आगे बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि अब आप नहीं, आपने बहुत कोशिश करी कि ये पर्सन अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकल जाए, आपने बार बार इस पर्सन को चांसेस दिए अपनी तरफ से जाके, खुद टेक्स्ट, खुद मैसेज, ताकि ये पर्सन खुद आपके साथ कनेक्ट हो जाए, इसको इतनी हेजिटेशन में ना रहना पड़े आपके रिश्ते में। भाई कुछ आपके रिश्ते में कुछ जो है ना टॉक्सिसिटी एंड हो रही है, ठीक है? कुछ टॉक्सिसिटी का एंडिंग है, इस पर्सन के किसी टॉक्सिक बिहेवियर का एंडिंग है, हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप की, कोई टॉक्सिक साइकिल, कोई टॉक्सिक पैटर्न खत्म हो रहा है, कुछ हीलिंग चल रही है, ठीक है? जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, जैसे जैसे इस पर्सन को अपनी एक क्लैरिटी पता चल रही है, जैसे 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 क्लैरिटी पता चल रही है, जैसे जैसे एक हीलिंग का फेस कंप्लीट होता जा रहा है, एक टॉक्सिसिटी इस पर्सन को समझ में आ रही है अपने अंदर, आपके रिश्ते, ये पर्सन किसी टॉक्सिक चीज में था, कहीं जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी ना, कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई टॉक्सिक एनर्जी थी इस पर्सन की लाइफ में। अब फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी टॉक्सिक हो सकती है, इसका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो सकता है, इसकी वजह से आप भी टॉक्सिसिटी को, आपके लाइफ में भी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने, जैसे इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ रहा था, क्योंकि इस पर्सन के नेचर का इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ रहा था, आपकी ज़िंदगी पे पड़ रहा था, और जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा
एक स्ट्रेस उठाया है, ठीक है? यहाँ पे कुछ टॉक्सिक फेस खत्म हो रहा है, हीलिंग चल रही है। ये पर्सन जैसे आपको लेकर वरिड है, परेशान है, स्लीपलेस नाइट में, क्योंकि आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है? ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपको कुछ ये ऑफर करना चाहता है स्ट्रांगली, ठीक है? लेकिन इसने पास्ट में माइंड गेम्स खेले, इसको पता है आप इसके ऑफर पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप इमोशनल इस पर्सन के लिए हैं, लेकिन अब आप शो नहीं करते, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ किसी स्टेबिलिटी भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन पे आना चाह रहा है, ठीक है? ये चाह रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करे, ठीक है? ये पर्सन चाह रहा है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर मेरे व्यूवर को वेट करना चाहिए, मूव ऑन। ये पर्सन अब आपसे बात करना चाह रहा है। आपके रिलेशनशिप में टोटली ये चल रहा है कि मैंने बता दिया आप क्या चाह रहे हैं, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं। आपके रिश्ते की जो एनर्जी वो ऐसी है, कोई टॉक्सिक साइकिल, कोई टॉक्सिक पैटर्न, कोई टॉक्सिसिटी, कोई डार्क एनर्जी, कोई कोई आपके रिलेशनशिप का, जैसे आपकी एक लव लाइफ का डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम था, वो खत्म हो रहा है, हीलिंग चल रही है, और इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रही है। इस पर्सन ने आपके साथ इस लव के चलते, इस प्यार को लेकर आपको कितने दुख दिए हैं, आपको कितनी एंजाइटी, कितना डिप्रेशन, कितना प्रेशर दिया है। ऐसी स्लीपलेस नाइट आपने सालों से गुजारते हुए आ रही है। ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। इस अंधेरी रात में आपने अपने आप को रोशनी में लाया, कितना करेज आपने गैदर करे अपनी लाइफ में, मतलब कि बहुत सा आपको करेज लगा होगा जब आपने एक इस ऐसी स्लीपलेस नाइट से अपने आप को एक सन में अपनी लाइफ को तब्दील करा है। तो आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है किसी स्टेबिलिटी के पे, ठीक है? कम्युनिकेट करना चाहता है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है। जो भी करेगा स्टेबल ग्राउंडेड करेगा, स्टेबल ऑफर देगा, या तो एंगेजमेंट करेगा, या मतलब कि अब ये रिश्ता आपका हिडन नहीं रहेगा। अगर काफी टाइम से हिडन था, पता ही नहीं था आप रिश्ते में है या नहीं है, सालों से किसी को पता ही नहीं था, और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, तो एक्सेप्ट भी करेगा, हिडन नहीं रखेगा। एक इसको लाइट आएगी इस रिश्ते पे, लोगों के सामने आएगा ये रिश्ता, आपके फ्रेंड सर्कल में, इसके फ्रेंड सर्कल में, आप लोग की फैमिली में, इसकी फैमिली में, क्योंकि ये पर्सन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा है इस रिश्ते की, ठीक है? अब हम देखते हैं क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, वेट और मूव ऑन। आपको सबसे पहले तो अपनी पावर पे काम करना चाहिए, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ पे। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ मतलब अपने अपने जैसे सेल्फ पे डाउट मत करें, जो एक्शन ले रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना बोलने तो ना पे कॉन्फिडेंस हो, हाँ बोलने तो हाँ पे कॉन्फिडेंस हो। सेल्फ डाउट मत रखिएगा अपने ऊपर, ठीक है? सेल्फ डाउट रखेंगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कमज़ोर पड़ जाए कोई डिसीजन मेकिंग करके, वो मत करिएगा, सेल्फ डाउट मत रखें, ठीक है? यहाँ पर मेरे व्यूवर को वेट करना चाहिए इस पर्सन का, ये पर्सन प्रैक्टिकली एक्शन लेगा या नहीं, या आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या यहाँ पर मेरे व्यूवर को वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए इस रिश्ते से? ओके, लेट्स सी, देखते हैं। स्ट्रेंथ, खुद को होल्ड बैक रखें, खुद की तरफ कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन कितना ही बर्डन सम एनर्जी में है, एक्शन इसी की तरफ से जरूरी है, ठीक है? बहुत ज्यादा ये पर्सन एम्प्रर लाइक एनर्जी में, मतलब कि एम्प्रर की पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है? बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा एरोगेंट है, अभी भी इसका एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ, इसके ऊपर बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है? एक्शन लेने की बर्डन एनर्जी। खुद को आप होल्ड बैक रखें, खुद को बैलेंस रखें, आपको खुद को बैलेंस एनर्जी में रखना, टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ खुद से एक्शन लेगा, और रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए भी एक्शन लेगा, ठीक है? अभी ये गोस्टिंग कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, ये आपका वेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर खुद एक्शन ले लेंगे, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। आपको कहा जा रहा है आप खुद को होल्ड बैक रखें, खुद को कंट्रोल में रखें, खुद की सोच को, खुद के ब्रॉटअप को आप जरा होल्ड करके रखें। आपको कोई जरूरत नहीं इस पर्सन की तरफ किसी भी तरीके का एक्शन लेने की। अगर गोस्ट कर रहा है, करने दें। आपका ये पता है, आपको दिखा ये रहा है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ताकि आप इस पर्सन को चेस करें दोबारा, ठीक है? आप एक्शन लें इस तरफ दोबारा, तो जा रहा है तो जाने दें, ठीक है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज है एक्शन लेने के लिए, आपके पर्सन के पास कंफ्यूजन है, ठीक है? मैनिफेस्ट कर रहा है ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए, आपकी तरफ से एक्शन मिल जाए, आप थोड़ा सा यहाँ पर वो करें। देखिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, एम्परर और एम्प्रेस। ये पर्सन जानता है आप इसका एक रियल काउंटर पार्ट है, एक रियल, एक मतलब कि एक ऑनेस्ट पर्सन, एक कंपैटिबल पर्सन, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये पर्सन आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता किस तरीके से, जब खराब कर रहा था इस रिश्ते को तब वो पता था, लेकिन अब सही कैसे करना है उसके लिए कंफ्यूज है, ठीक है? हेरोफेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन दिखता है। इस पर्सन को पता है आप बहुत एक विजडम है आपके पास, ठीक है? मिसिंग एनर्जी पे है, आपको मिस कर रहा है, आपके साथ इसने एक फ्रेंडशिप भी अच्छी निभाई है, और बताता नहीं है कि होल्ड बैक कर रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बता नहीं रहा कि आपको मिस कर रहा है, ड्रीम कर रहा है 10 ऑफ कप्स आपके साथ, ठीक है? ये कोशिश ये कर रहा है अपने आप को होल्ड बैक, आपका जैसे एक सब्र आजमाएगा ये पर्सन, ठीक है? आपको फिलहाल के लिए मूव ऑन करना है, सब्र आजमाएगा कि आप यहाँ पर एक्शन ले लें, आप यहाँ पर चेजिंग एनर्जी में आ जाएं, ठीक है?
जैसे यहाँ पर ये किसी फ्रेंड सर्कल वगैरह में किसी से बात कर रहा है, कोई इसको कह रहा है वेट करो, ठीक है, वेट करो, ये पोटेंशियल रिलेशनशिप है, यहाँ पे अभी भी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, कोई इसको ये बात गाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि वो पर्सन ऐसा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो कह रहा है वेट करो, उसकी तरफ से एक्शन आने दो, जो तुमने नेगेटिव करना था वो कर दिया, अब इसको वापस आने दो ताकि तुम लोग की चीज़ें बेहतर हो जाए। कोई इसको समझा रहा है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, लेकिन ये होल्ड बैक करके बैठा है, इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स। वो पर्सन कह रहा है ये, अब देखिए इसको एक्शन तो ले ले फेयरफुल एनर्जी में, इसका फेयर खत्म नहीं हो रहा, इसको ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट करा है, पास्ट में इन एंड आउट करा है, ठीक है। टावर मोमेंट इस पर्सन की वजह से आया है इस रिश्ते में, पास्ट में, ठीक है। ये वेट कर रहा है, ये जानता है आप स्टेबल एक ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, वेटिंग एनर्जी है, ये पर्सन अपनी लाइफ में वेट कर रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है कि चीज़ें आप लोग की आगे की तरफ बढ़ें, कामआउट की तरफ मूव करें, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंस आया था यहाँ पे, किंग ऑफ वैंस है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है, ठीक है। ये अपने ईगो में, ये अपने ईगो में अपनी ब्यूटी के, अपनी अपनी जो उसके पास जो सब कुछ है, मनी है, अर्निंग है, जॉब है, उसकी ईगोस्टिक जो उसके पास स्टडी है, जो भी कुछ है इसके पास, ये ईगो में आपको छोड़कर गया था कि इसको आपसे बेहतर मिलेगा कुछ, ठीक है। इसको इस बात का गुरूर था, इस बात की ईगो थी इसको कि इसको आपसे बेहतर कुछ मिलेगा। ये वर्कोहॉलिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब, अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, ठीक है। इसने न्यू बिगनिंग करी थी आपको छोड़कर अपनी लाइफ में, वर्क एरिया पे करी थी, किसी वर्क एरिया पे किसी के साथ स्टार्ट किया था, बिल्कुल यहाँ पर न्यू बिगनिंग करके इसने एंडिंग की थी, ये जो गया था एंडिंग करके गया था कंप्लीटली, कि वापस ना आने के लिए कोल्ड और डिटैच हुआ था, लेकिन किस्मत इसको वापस लेकर आ रही है, ठीक है। अपनी विश फुलफिलमेंट, अपने विशेस के खातिर इसने सब कुछ किया था, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था, इसको लगा था कि इसकी लाइफ में तब सब कुछ होगा, एक से एक इंसान मिल जाएगा इसको, ठीक है। लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके दिल में आपके लिए इमोशन से ब्लॉक किया, लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, ठीक है। अपनी सक्सेस के लिए करा, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करा, लेकिन जैसे डिवाइन इसको सब कुछ याद दिला रही है, एक अवेकन, दोबारा अवेकन कर रही है कि इस इंसान ने कितना इंतजार किया तुम्हारा, ठीक है, कितना इसने इन्वेस्ट किया था तुम्हारे अंदर। ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन आपको फिलहाल के लिए मूव ऑन करना है, क्योंकि ये भरपूर ऐसी ऐसी ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट कर रहा है कि आप एक्शन लें, आप इस रिश्ते में कोई ना कोई एक्ट करें, आप कोई ना कोई अपनी जैसे आपका एक अपना सब्र छोड़ के आप इस पर्सन की तरफ मूव करें, क्योंकि ये पर्सन जानता है आप इसको चाहते हैं, आप लोग के बीच, ये जानता है आप लोग के बीच एक ऐसा बाउंड है आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भरपूर ऐसी कोशिश करेगा कि ये अपनी जगह बैठा रहे, सारा काम आप कर लें, ठीक है। मतलब कि पास्ट में भी इसने आपके साथ सब कुछ किया और आपने इतनी मेहनत करी, अब दोबारा मेहनत आप कर लें इस रिश्ते में, दोबारा एफर्ट आप डाल दें इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए सब कुछ आप कर लें। मेरे व्यूवर को यहाँ पर वेट करना चाहिए, इस पर्सन को यहाँ मूव ऑन करना चाहिए, फिलहाल के लिए आप मूव ऑन करें, क्योंकि ये पर्सन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इसको कोई एक्शन ना लेना पड़े, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इसको पास्ट की गलतियां एक्सेप्ट ना करनी पड़े, ठीक है। हर पॉसिबल ऐसा एक्शन ले रहा है कि आप खुद एक्शन लें, आप खुद इसकी तरफ आएँ, ठीक है। आपको अपनी याद दिला सके, हर ऐसी कोशिश करेगा, बैल मार के छोड़ देगा, या तो कोई मैसेज करके छोड़ देगा, पूरी रिंग नहीं करेगा, हाफ रिंग करके छोड़ देगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बात करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा, जैसे कि ये आपको जाहिर करवाना चाहेगा, तो आपको यहाँ पर इस वक्त इसकी तरफ से कुछ किसी मूवमेंट का वेट करना है, ठीक है। एक्शन इसकी तरफ से होना चाहिए, ना कि आपकी तरफ से, ठीक है। आपको कोई अबंडेंस के लिए, आपके लिए डोर्स ओपन है, अपनी अबंडेंस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन है, मैनिफेस्टेशन पे काम कर सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत से डोर्स ओपन किए जा रहे हैं डिवाइन की वजह से, ताकि आपका फोकस चेंज हो सके, ठीक है। अपना फोकस चेंज करें फिलहाल के लिए, जॉय, यूनिवर्स कह रहा है जॉयफुल एनर्जी में रहें, केयर फ्री हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप, ठीक है, विक्टिम, ये पर्सन जब भी आएगा एक विक्टिम कार्ड, मतलब कि आप इसके पास गए तो विक्टिम कार्ड ही प्ले करेगा। फेथ रखें यहाँ पर, जो डिवाइन ने आपके लिए तकदीर में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। आइसोलेशन, खुद को आइसोलेटेड रखें, कोई ज़रूरत नहीं इस पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए, दोबारा उसके साथ वही काम करेगा। देखें वैनिटी, ये पर्सन अपनी डार्क साइड की वजह से इस रिश्ते में सब कुछ खराब हुआ, क्विस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्विस्ट की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी ट्रिकरी है, मतलब ये पर्सन ट्रिकरी खेलता है, अपने आप को अकेला फील करता है, ये कंप्लेनिंग आपकी तरफ से रखेगा, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, ठीक है। क्रिएशन, अपनी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है, आप क्रिएट करें, किसी सर्विस पे हो सकता है, ये पर्सन परेशान हो सकता है, वन
मूव कार्ड मिरेकल, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो रहा है, मैनिफेस्ट करें आप, मिरेकल हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्शन नहीं लेना, आपको एक तरीके से मूव ऑन ही करना है जब तक ये पर्सन एक्शन ना ले, क्योंकि ये हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन हो जाए, ये पर्सन बैठा रह जाए। ये ऐसा शो कर रहा है, कोई एक मैसेज करके, दो मैसेज करके दोबारा ब्लॉक कर देना, दोबारा बंद कर, मतलब कि आपको एक दफ़ा जैसे आपको जैसे एक अपनी याद दिलाना, आपको जैसे अचानक से पॉपअप कोई मैसेज हो जाना, अचानक से कोई इसकी, ये डिवाइन ये खुद एक प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में ऐसा करना चाह रहा है ताकि आप इसके बारे में सोचें, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन अकेलापन फील कर रहा है, क्योंकि एक सर्विस की एनर्जी अपनी ट्रिक्स को समझ रहा है, ये अभी भी ऐसा सोच रहा है कि मैनिपुलेट कर ले, फिलहाल कुछ वक्त के लिए कर ले, लेकिन आपको मैनिपुलेट कर ले, आप इसको टेक्स्ट करें, आप इसको मैसेज करें, आप यहाँ पर आप इसकी तारीफों के पुल बांधें ताकि ये पर्सन को लगे कि हाँ बस जो होना था वो हो गया, अब ये रिश्ता वैसा था जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इस बात को समझें, आपको क्लैरिटी चाहिए इससे, ये पर्सन आपसे क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहा है कि आप बोल पड़े कि अभी भी मैं ये रिश्ता चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे आज भी तुम्हारे साथ रहना है, पूरी लाइफ देखनी है। इस तरीके का आप लोग के रिलेशनशिप का सिनेरियो चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये पर्सन एक प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में एंटर करने की, कोई नोटिफिकेशन आ जाना, कोई मैसेज मिल जाना, कोई डॉट का मैसेज, कोई हाँ मतलब कि कॉल, पूरी भी कॉल ना होना, कोई बैल मिलना, कोई कुछ करना, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ है, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।